क्या बिगाड़ लेगा? इससे अच्छी क्या बात होगी? तो आपके माध्यम से चुनाव की इस बेला में हमारे एक एक कार्यकर्ता अमरजीत बन जाए, इन सबको बधाई देता हूं, इन सबके लिए अभिनंदन करता हूं। चुनाव में फॉर्म भरता व्यक्ति अकेला, लेकिन जिस दिन फॉर्म डालता है, फॉर्म डालने के बाद वो अपना हस्तांतरण पावर का नीचे कर देता है और ये कार्यकर्ताओं की फौज अपने मतदाताओं तक जाती और मतदाताओं के मन पे अपील होकर के। इसीलिए तो परमात्मा ने हमारे लिए देव मार्ग दिया है, सनातन धर्म का मार्ग दिया है। जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, दुश्मनों की छाती एकदम ऐसा लगता है कि उनके सारे के सारे अंदर के अंतर्मन के उठने वाले हमारे प्रति भाव के ऊपर एकदम हथौड़ा पड़ता है। और हम भी चाहते हैं और जोर से पड़ना चाहिए दुश्मन के ऊपर आक्रमण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश मंत्री मणि बालन जी, आपका भी स्वागत कर, पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन, क्योंकि मेरे को शाम तक 6 सभाओं में जाना और अभी तो पहले ही शुरू हुई है। उसके बाद हमारा एक के बाद एक क्रम जारी रहेगा। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं और मुझे मालूम है कि ये महाराज शिवाजी की, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी और बाला साहब हिंदुत्व के नायक बाला साहब ठाकरे की कर्मस्थली, कभी न थकने वाली, कभी न रुकने वाली मुंबई नगरी, जिसमें लगातार इसकी जीवन में शरीर महाराष्ट्र का है लेकिन आत्मा उत्तर भारतीयों की है, मुझे मालूम है, जिसके माध्यम से ये पूरा ताकत के साथ महाराष्ट्र में मुंबई, और मुंबई महाराष्ट्र में तो क्या पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाती। 24 घंटे अहरनिश चलने वाली, एक चित्त एक भाव से, कभी न थकने वाली। और ऐसे में तो और आनंद तब आ जाता है जब हमारे लिए आज का ये समय और आनंद से भर देता है, जब हमारे सारे काम को चलाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो, फिर क्या चाहिए इससे बढ़कर के। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, मुझे इस बात की आनंद है, महायुति के माध्यम से जब मैं आपके ये सारे समय के साथ ये चिन्ह देखता हूँ तो उत्साह से भर जाता हूँ। इन चारों चिन्हों में हमारी सारी गौरवशाली विरासत छिपी हुई है। अगर ये घड़ी देखता हूँ तो ये मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। ये समय ही और यही समय है, सही समय है, ये सही समय हमारे लिए ये घड़ी बताती है। फिर ये चक्र देखो तो हमको ध्यान में आता है कि हमारे अशोक चक्र के माध्यम से 24 कलाओं में बटा हुआ ये 24 घंटे का अहरनिश चलायमान चक्र हमको लगातार गतिमान रखता है। और भगवान राम के नाम पर जयकारा लगा ही लिया हमने, हमारा तीर तो सीधे निशाने पे लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला जय जय श्री राम। और जब सबकी बात कर रहे हैं तो फिर हमने, कमल ने क्या बिगाड़ा है? इसका आनंद तो अलग ही आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा? दूसरे हो सकते रोने गाने वाले, कोई कटे पिटे हाथ लाएंगे, पता नहीं क्या क्या लाएंगे, कौन पूछने वाला है उनको? कोई पूछने वाला है क्या? कमल के फूल पे कौन विराजते हैं? तो जिसके साथ महालक्ष्मी, उसकी कोई कंगाली हो सकती है क्या? उसकी तो रोज दिवाली होगी कि नहीं होगी? तो यह आनंद के साथ जोरदार हुंकार भरो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आज आपके बीच मध्य प्रदेश की धरती से आकर के इस विजय यात्रा में शामिल हुआ और मुझे आनंद आया है जब मैं आखिरी दिन आया हूँ। यद्यपि आखिरी दिन नहीं आया हूँ, अभी तो लाड़की बहना को पहले पहुंचाया हमने, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हमारा लाडली बहना कहते हैं, ये लाडली बहना नहीं है, लाडली बहनाओं के माध्यम से माता बहनों की नारी सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना है। और ये योजना हमारी सनातन धर्म की उस भावना से जुड़ती है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, किसी देश का अपनी माता से संबंध नहीं आता है, सब पुरुष प्रधान है। एकमात्र देश है जो बोलता है भारत माता की, यह हमारी संस्कृति है। नवग्रह मंडल में भी कोई ग्रह माता पे नहीं है, एकमात्र माता पृथ्वी माता है, वसुंधरा है।
ये हमारी परंपरा से जोड़ती है। और हमारे यहाँ तो देवी देवता भी, इसलिए राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, सीता राम, माता बहनों का नाम आगे लेके चलते। जब हम लाड़की बहना की बात करते हैं, हमने लाडली बहना की बात की, वहां पे भी ये कांग्रेस और इनके चट्टे बट्टे छाती ठोक रहे थे, अरे काहे के लिए दे रहे हो, पैसे बिगाड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे तुम जीवन भर लौटते रहोगे, तुम्हारे पेट नहीं भराते। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाएगा तो गलत हो जाएगा क्या? अरे माता बहनों के हाथ में पैसा जाए तो वह रुपया का एक एक पैसा सदुपयोग कर लो। आप सभी से निवेदन है, थोड़ा सा मीडिया के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, इसके बाद स्लोगन के साथ निकलेंगे। मैं कलीना विधानसभा में आज अपने भारतीय जनता पार्टी के और युति महायुति के गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आया हूं। और जैसा कि आप सबकी जानकारी में आज इस राज्य चुनाव का आखिरी दिन है, ऐसे में हम अपने एजेंडे को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः डबल इंजन की सरकार बने और जो विकासकारी नीतियां हमने अभी काम पे लागू की थी उसको और बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ इस कलीना विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और साथ ही साथ सारे के सारे प्रत्याशी जीते, ये कामना के साथ मैं आया हूँ। मुझे इस बात का संतोष है, बदलते माहौल के इस दौर में चारों तरफ से जब पूरे देश में भाजपा का आधार बढ़ रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी अपने विजय यात्रा चालू रख रही है, तो निश्चित रूप से पुनः महाराष्ट्र में एक बार महायुति की सरकार बनेगी, इसी अपेक्षा के साथ मेरी आरएसएस और बीजेपी को साफ बता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक बोलो, कोई समझ नहीं पा रहे कैसे जवाब दूं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, एक है सेफ किनारे को लेकर। इस्तीफा तो उनको देना थे उद्धव जी, बाला साहब की आत्मा रो रही ऊपर, उनका बेटा और बाला साहब ने हिंदुत्व के लिए क्या क्या नहीं किया था। 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर के उनने बाला साहब की आत्मा के साथ जो व्यवहार किया है, पूरे शिवसेना के साथ जो व्यवहार किया, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा एकनाथ जी को, शिंदे को, जिनके कारण से उनने बाला साहब की उस भावना का सम्मान करते हुए हिंदुत्व की सनातन की मार्ग पकड़े और विकास के नया आयाम कीर्तिमान बनाए। यादव सर, वही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं